आज की कहानी का नाम है खोटा सिक्का। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मोहन और सोनम सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मोहन बड़ा जिद्दी और कमजोर था। वह स्कूल में जी चुराता था जब तक किसी न किसी बच्चे को पीट आता था। माता पिता का कहना न मानता था। इसके विपरीत सोनम सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम भी करती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। मोहन का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। वह कहते कि बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। उसे परिवार में उनके वर्षों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात उसके मुंह से निकलने की देर थी कि उसे जिद पूरी कर दी जाती थी। मोहन की आदत बन गई थी कि वह अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधी सीधे काम न बनता तो वह रोने लगता, अपने पैर पटकता। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर मोहन उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन न लगता। एक कक्षा में वह 3-3, 4-4 वर्ष तक पढ़ा रहता, तभी उसे जैसे तैसे पास किया जाता। वह सारे दिन खेलता, बच्चों के साथ मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े, उस पर कोई असर नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षक भी नियुक्त भी हुई, लेकिन जब बच्चे ही न पढ़ना चाहे तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब मोहन के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते। वह चाहते कि थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर अपना जीविका का निर्वाह कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछ निकलने लगी थी, पर अभी भी वह छोटी कक्षा में ही था। उससे 2 वर्ष छोटी सोनम अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। सोनम पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलता ही रहता। माता पिता ने बेटी की सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह सोनम की प्रशंसा करते तो मोहन चिढ़ जाता और किसी न किसी बहाने से सोनम को तंग किया करता, उसे मारता। सोनम इससे चुपचाप से सह जाती। कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ मोहन और सोनम दोनों बच्चे बड़े हो गए। मोहन के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, इधर उधर उधम मचाने वाले। मोहन ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, यह सब काम भी सीख लिए थे। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा मोहन और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते, क्योंकि किसी से भी झगड़ा मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर मोहन और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब हड़कंप मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्रधानाचार्य जी ने उसे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। मोहन के पिता ने बहुत प्रयास किया कि उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश मिल जाए, लेकिन उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिल पाया। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता के रिपोर्ट के कारण से उसे प्रवेश नहीं मिल पाया। परिणाम यह हुआ कि अब मोहन को घर पर ही बैठना पड़ा। मोहन के पिता और बूढ़े हो गए थे। नौकरी से भी वह पद नियुक्त हो ही गए थे। मोहन की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकाले जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया था। अब मोहन भी गंभीर हो गया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहों अब सहते सहते वह अपनी गलतियां समझने लगा था। मोहन के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मोहन, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली है और उसका फल भुगत रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुम्हें कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ।
यूं बेकार घर मत बैठे या घूमने से क्या लाभ होगा। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे सोनम की शादी भी करवानी है। हमारे पास न अपना मकान है न ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया। न जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था। कहते कहते मोहन के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरता पूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे प्रकार से सोच समझ के 2-4 दिन में अपने निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओ। यह कहकर मोहन के पिता ने करवट बदल ली। मोहन की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन ही पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। मोहन के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उसके पास जो भी धन था वह उसने लगा दिया। मोहन को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तत्पर रहना होगा। अब मोहन सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में आ गया था कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का उसे अब अधिक दुख था। उसे सोनम सदैव अच्छे अंकों से पास होती। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहां भी उत्कृष्ट हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्च की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर भी ले ली। उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी सोनम की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। सोनम ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करती अधिकारियों और सहकर्मचारियों में से सम्मान पूर्वक अपना स्थान बना लिया था। एक बार सोनम के कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वे सोनम की शील स्वभाव, कार्य कुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने सोनम के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उनके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर सोनम के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अन्यास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। अब सोनम की शादी हो गई और वह अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वहीं मोहन अपने छोटे से दुकान पर दिन भर काम करता और बहुत ही मेहनत के साथ बस इतना ही धन कमा पाता कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।